गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आप हमारी भाषा पढ़ चुके हैं, हिंदी वर्णमाला पढ़ चुके हैं, शब्द और वाक्य, हिंदी में शब्द कैसे बनाएं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य कैसे बनता है ये भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा, हिंदी में संज्ञा शब्द किसे कहते हैं? आप जानते हो संज्ञा शब्द, नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। लिंग भी पढ़ चुके हो। जो शब्द स्त्री जाति या पुरुष जाति के शब्दों को बताए उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुरुष जाति का है पुल्लिंग और लड़की स्त्री जाति का शब्द है तो स्त्रीलिंग। विलोम शब्दों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे बड़ा का विलोम छोटा, मोटा का विलोम पतला। समानार्थी शब्दों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ बताए। ठीक है, जैसे सूर्य को रवि भी कहते हैं, फूल को कुसुम भी कहते हैं। तो आज के पाठ में भी हम कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन, ठीक है, तो वचन क्या है? वो शब्द जिससे हमें पता चलता है कि वो वस्तु या वो व्यक्ति एक है या अनेक। जैसे लड़का, लड़का तो लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है। अगर हम लड़का लिख रहे हैं तो इसकी कितनी संख्या पता चल रही है? एक लड़का। लड़का मतलब एक लड़का। तो क्या वचन क्या बता रहा है कि ये एक लड़का है। और अगर हम यहाँ लिखे लड़के, लड़के मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। तो वचन जो है शब्दों का एक या उसके अनेक होने का बोध कराता है। अब हम अपने नए पाठ 6 वचन को शुरू करते हैं। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। बोध होने का मतलब है पता चलता है। किसी भी शब्द को पढ़ते हैं और उससे लगता है या एक है या ये अनेक है, तो वैसे शब्द को वचन कहते हैं। जैसे मेरे पास एक पुस्तक है पर दीपू के पास 5 पुस्तकें हैं। यहाँ पुस्तक और पुस्तकें 2 शब्द है। पुस्तक पुस्तकें, यहाँ पुस्तक शब्द से पता चल रहा है कि एक पुस्तक है, ठीक है। और पुस्तकें शब्द से क्या पता चल रहा है, क्या बोध हो रहा है कि 5 पुस्तकें हैं, एक से अधिक। ठीक है, जब भी एक से अधिक होगा तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। तो पुस्तक और पुस्तकें क्या बता रहे हैं? ये जो संज्ञा शब्द है ये एक है या अनेक। तो पुस्तक शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये एक है और पुस्तकें शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये एक से अधिक है। जैसे ये एक पेंसिल, ये क्या है? पेंसिल। और ये पेंसिलें, क्या कहेंगे? पेंसिलें। तो पेंसिलें शब्द से हमें पता चल रहा है कि एक से अधिक पेंसिल इसमें है। ये है एक कॉपी। ये क्या है? एक कॉपी। तो कॉपी शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये एक कॉपी है। पर अगर हम यहाँ इतने सारे रखें तो ये क्या होगा? कॉपियां। इसे क्या कहेंगे? कॉपियां। तो कॉपियां शब्द से क्या पता चल रहा है कि एक से अधिक कॉपी है। ये क्या है? ये एक कहानी का किताब है, पुस्तक या किताब। लेकिन जब हम एक से अधिक रखेंगे तो क्या हम कहेंगे ये 2 किताब हैं? 2 किताब गलत होगा। क्या है? 2 किताबें। क्या होगा? आप भी बोलो, 2 किताबें।
ये क्या है? चम्मच। चम्मच शब्द से पता चल रहा है कि यहाँ एक चम्मच है। और अगर हम एक से अधिक यहाँ दिखाएं तो उसे क्या कहेंगे? चम्मचे। चम्मचे से पता चल रहा है, चम्मचे शब्द से, कि एक से अधिक चम्मच है यहाँ पर। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन से शब्द के एक ही संख्या का पता चलता है। जिस शब्द से पता चले कि वो एक संख्या के बारे में बता रहा है, कोई भी चीज एक है, जैसे तोता, एक तोता, तितली, एक तितली, केला मतलब एक केला। और बहुवचन शब्दों से पता चलता है वैसे शब्द जो एक से अधिक होने का बोध कराए, जैसे तोते। तोते मतलब एक से अधिक तोते, एक से अधिक तोता। तितलियां, तितलियां का अर्थ है एक से अधिक तितली। केले, केले का अर्थ है एक से अधिक केला। तो यहाँ हम क्या सीखे? तोता शब्द एक वचन का है और तोते का बहुवचन शब्द क्या है? तोते। तितली शब्द एक वचन का बोध करा रहा है और तितली शब्द का बहुवचन शब्द है तितलियां। केला एक वचन का शब्द है, एक संख्या को बता रहा है, एक केला, और इस शब्द का बहुवचन है केले। अब आप अपने पुस्तक की पृष्ठ संख्या 30 निकालिए। 30, पेज नंबर 30। इसमें हम कुछ एक वचन और बहुवचन शब्दों के उदाहरण देखेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ एक वचन है और इसके नीचे एक वचन वाले शब्द लिखे हैं, जो शब्द एक ही संख्या का बोध कराए। जैसे केला का अर्थ है एक केला, गमला, गमला का अर्थ है एक गमला। और इधर बहुवचन वाले शब्द लिखे हैं, जैसे केले, केले का अर्थ क्या हुआ? एक से अधिक केला। वो 2 केला भी हो सकता है, 3, 4, 5, कितने भी केले हो सकते हैं। गमला, गमला का गमले, इसका अर्थ है बहुत सारे गमले, एक से अधिक गमले। घोड़े, चूहे, जूते, डंडे। ठीक है, तो ये सारे शब्द बहुवचन वाले शब्द हैं। तो अब आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। केला, केले, गमला, गमले, घोड़ा, घोड़े, चूहा, चूहे, जूता, जूते, झंडा, झंडे। तो ये सारे शब्द में हम क्या देख रहे हैं कि अंत में क्या लगा है? ए की मात्रा सारे शब्दों में लगी हुई है। तो हम ए की मात्रा लगाकर शब्दों को बहुवचन में बदलते हैं। ठीक है, यहाँ हम ये समझे ना, यहाँ केला था तो क्या लगाए? केले। अब इधर वाले शब्दों को पढ़ेंगे, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। साइकिल, साइकिल का बहुवचन साइकिलें। क्या पढ़ेंगे इसको? बोलिए, साइकिलें। लें, ले नहीं, लें। एक की मात्रा के बाद यहाँ एक बिंदु है, तो उससे उसका उच्चारण क्या हो रहा है? साइकिलें। टोपी, टोपियां, टोपी, टोपियां। तो जब यहाँ क्या है? ये दीर्घ ई है, अंत में क्या लगा है? प में दीर्घ ई। तो जब भी हम या लगाकर बहुवचन बनाते हैं तो जो दीर्घ ई होती है उससे यहाँ से पहले क्या हो जाता है? वो हर्ष ई। ठीक है, तो क्या हो गया? टोपी या। घड़ी, घड़ियां, बिल्ली, बिल्लियां, बकरी, बकरियां, तितली, तितलियां। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे शब्द टोपी, घड़ी, बिल्ली, बकरी, तितली दीर्घ ई से अंत हो रहे हैं, अंत हो रहा है। ये सारे शब्दों के अंत में क्या लगा हुआ है? दीर्घ ई। और जब ये शब्द बहुवचन, इन शब्दों का बहुवचन बना तो दीर्घ ई क्या हो गया? किस में बदल गया? हर्ष ई में, छोटी ई में।
घड़ियाँ, और या हम जोड़े इसमें, बिल्लियाँ, बकरियाँ, तितलियाँ। ठीक है। अब पृष्ठ संख्या 31। यहाँ क्या है? ताला, ताले, पंखा, पंखे, पौधा, पौधे, बच्चा, बच्चे, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, लड़का, लड़के, आँख, आँखें। देखिए आँखें, आँखें नहीं, अगर आप आँखें लिखोगे तो शब्द गलत हो जाएगा। आँखें। औरत, औरतें, नाव, नावें, नदी, नदियाँ, चाबी, चाबियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, कहानी, कहानियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, नारी, नारियाँ, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, माला, मालाएं, लता, लताएं। तो हम यहाँ क्या सीखे? यहाँ हम सीखे कि एक वचन से बहुवचन में जब शब्दों को बदलते हैं तो उसमें ए लगाते हैं अंत में, या लगाते हैं, या ए लगाते हैं। ठीक है। जिस तरीके से इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश में वर्ड्स को, सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में जब चेंज करते हैं तो उसमें एस, ई एस, वी ई एस, आई ई एस लगाते हैं। ठीक उसी तरह हिंदी में भी हम ए, या, ए लगाकर बहुवचन शब्द बनाते हैं। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में बोलने की बारी। बोल बोल कर पढ़ो और याद करो। एक, वन, अनेक, मेनी, वचन, नंबर, एक वचन, सिंगुलर नंबर, बहुवचन, प्लूरल नंबर। लिखने की बारी। इन शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। आप अपने पुस्तक में ये कार्य करेंगे। कुत्ता एक वचन वाला शब्द है तो कुत्ता का बहुवचन क्या होगा? कुत्ते। तितली का तितलियाँ। ये देखिए तितली में ये दीर्घ ई लगी हुई है अंत में, तो यहाँ पर क्या हो गया? हर्ष ई, और या को जोड़े। पुस्तक, पुस्तकें। लता, लताएं। मिठाई, मिठाइयाँ। यहाँ भी दीर्घ ई हर्ष ई में बदल गया। आँख, आँखें। अब पेज नंबर 32 पर चलते हैं। इन शब्दों से एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाओ। ये बॉक्स में कुछ शब्द लिखे गए हैं, जैसे चाबी, घोड़े, बच्चे, नदी, नारियाँ, केला, बच्चा, नारी, घोड़ा, चाबियाँ, नदियाँ, केले। तो इनमें पढ़ के क्या समझ में आया? कुछ शब्द एक वचन के हैं और कुछ शब्द बहुवचन को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जोड़ों में लिखना है, जैसे चाबी का चाबियाँ। तो दूसरा शब्द क्या है? घोड़े। तो घोड़े एक वचन है या बहुवचन? वेरी गुड, घोड़े बहुवचन है। तो बहुवचन वाले शब्द को हम इधर लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे घोड़े। ठीक है। तो घोड़े का एक वचन क्या होगा? खोजो यहाँ पर, ये है घोड़ा, तो यहाँ हम लिखेंगे घोड़ा। ठीक है। ठीक उसी तरह आप ये शब्द क्या है? बच्चे। तो बच्चे को हम इधर लिखेंगे क्योंकि बच्चा क्या है? बहुवचन शब्द है, बच्चे, बच्चे। ठीक है। और अब बच्चे का एक वचन शब्द कहाँ है? बच्चा। बच्चा आप यहाँ लिखोगे। तो ये बन गया घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे। दो जोड़े बन गए।
ठीक उसी तरह ये क्या शब्द है, नारियां, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन, तो यहाँ लिखेंगे। और नारियां का एक वचन वाला शब्द नारी, नारी को आप यहाँ लिखेंगे। फिर है केला, केला एक वचन, तो केला यहाँ लिखेंगे। और केले, ठीक है। नदी, नदियाँ, ठीक इसी तरीके से आप इस कार्य को पूरा करेंगे। अब सोचने की बारी। चित्र देखो और उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखना है और ये खाली स्थान को भरना है। और यहाँ भी कुछ शब्द लिखे हैं। मैदान में 8 डैश घास चर रही हैं। 8 क्या है, बकरी है या बकरियां हैं? 8 बकरियां घास चर रही हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बकरियां। पुजारी डैश फेर रहा है, माला या मालाएं? पुजारी के हाथ में तो सिर्फ एक माला है, तो एक वचन वाला शब्द यहाँ लिखेंगे माला। मिठाई पर डैश भिनभिना रही हैं, मक्खी या मक्खियाँ? चित्र में देखेंगे एक मक्खी है तो मक्खी लिखेंगे और यहाँ एक से अधिक है, तो क्या लिखेंगे, मक्खियाँ। मिठाई पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। सेठ जी ने डैश पहन रखी थी, टोपी या टोपियाँ? एक टोपी पहन रखी थी कि बहुत सारी? तो चित्र देखेंगे, सेठ जी ने एक टोपी पहन रखी है, तो क्या होगा, सेठ जी ने टोपी पहन रखी थी। आप अपना पुस्तक कार्य पूरा करिएगा इसमें, ठीक है। और आपका ये पाठ पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू चिल्ड्रन।